ये एक नजर क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिए। मटेरियल की वर्किंग शायद होगी थी, देखना रिवाइज करना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट सवाल आ रहे हैं। जी मटेरियल की वर्किंग फाइनल है। चलिए लेबर वाला पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। जी 1 यूनिट रिक्वायर्स 1.5 sorry 1.8 hours. What is labor rate per hour? 1.8 को 2 से मल्टीप्लाई 200 से मल्टीप्लाई करें। जी तो लेबर कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं इसमें। वन 1.8 इंटू 200 करके बात खत्म कर लें। ये रिक्वायर्ड टाइम है, क्या यूज टाइम डिफरेंट तो नहीं होगा? एक वर्किंग के अंदर कैलकुलेटर पकड़े सारे। आपने मुझे डेटा पढ़ के बताना है व्हाट इज द लेबर टाइम यूज्ड फॉर 1 यूनिट। और 1 मिनट पूरा आपके पास है, अगर आप कर लें तो आपने बताना नहीं किसी को, अपना खामोशी से करें। लेबर टाइम यूज्ड फॉर 1 यूनिट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका आंसर आना चाहिए। नहीं अपना इस तरह नहीं बताएंगे, करने से सब। लेबर आवर्स पर यूनिट। क्या मांग रहा हूं मैं? वो तो गिवन नहीं है। क्या गिवन है, क्या मांग रहा हूं? Used will be more than required या less than required? करें करें मत, कुछ ना कुछ कोशिश करें। मैक्सिमम गलत हो रहेगा, कोई इशू नहीं है। 1.13 हो सकता है अगर एक यूनिट को रिक्वायर्ड टाइम 1.8 है और यूज 1.13 करके कैसे रिक्वायर्ड टाइम 1.8 निकलेगा? कैलकुलेटर अलाउड है सर, मोबाइल निकाल दें। अपनी अपनी वर्किंग कर लें जो आप लोग वर्किंग करना चाह रहे हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए आपका आंसर नहीं आ रहा।
सब जाने दे गुस्सा यार। ये आपको कैसे पता चला 6% टाइम वेस्ट है? ये तो लेबर का वेस्टेज है यार, जो सॉरी मटेरियल में वेस्टेज है। 6% मटेरियल वेस्टेज को आपने 94 क्या दिए लेबर। आपको कैसे पता चला कि आइडल टाइम 6% है? जी कैसे की काइंडली बताएंगे बल्कि। नहीं वो भाई ने जब यार ठहरे। जी जी 24 घंटे नहीं, काइंडली बोलते जाए जरा। सबसे पहले क्या किया? 8 से 3 में से मल्टीप्लाई किया, 24 घंटे हो गए। ये 3 के? अच्छा अच्छा चलो ओके ओके। ये हो गया 22.5। आगे 22.5 डिवाइड बाय टोटल आवर्स डिवाइड बाय 1.8 यूनिट। अच्छा इससे क्या है? 12.5 यूनिट्स बन सकते हैं कितनी देर में? नहीं नहीं हाँ ठीक नहीं, सही है सही, मैं कुछ नहीं कर रहा, आपने सही किया। मैं पूछ रहा हूँ आपके ख्याल में ये यूनिट्स कितनी देर में बनेंगे? यार उसे री को बताने देना यार, जिसने किया उसे पता होगा। यार बेटा मेरा सवाल कुछ और है, आप सही वर्किंग बिल्कुल ठीक है, पहले तो आप रिलैक्स हो जाए। मेरा सवाल ये है कि ये 12.5 आपके ख्याल में कितनी देर में यूनिट्स बन रहे हैं? ये 25 से जरिए 5 है। ये प्लस करना किसमें? किसमें? और यार बिल्कुल सही अज्यूम किया आपने, एक दिन हो गया ना ये। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं 12.5 यूनिट्स हैं एक दिन में बनेंगे, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब एक दिन में 25 शहरी 5 का 6 घंटे बना दिए हमने। नहीं नहीं वो असल में वो नहीं है ना, दिन में तो 24 घंटे ही है, लेकिन उन देश में दिन में इफेक्टिवली 22.5 घंटे काम होगा, तो आप प्लस क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना, 24 घंटों में से 22.5 घंटे इफेक्टिवली निकलेंगे, बस ठीक हो गया। अब आप उधर प्लस कैसे कर सकते हैं? स्पेंड हम 24 घंटे करेंगे ना, तो 24 घंटों में से 22.5 घंटे निकल आएंगे। ठीक है, हाँ जी आप वही मैंने पूछा था, ये कितनी देर में बनेंगे? एक दिन में बनेंगे, बस ठीक है। फैक्ट है जो नहीं यार, तो ये ठीक है। आप 12.5 से आगे बताएं क्या करें। तो यार एक सही 12.5 तक ठीक है। 12.5 में से सॉरी 12.5 से आगे चलाएं आप। आपने बताया अभी थोड़े बार 2 पॉइंट समथिंग, वो कैसे पहुंचे आप? ठीक है, नहीं ये बस आपने लॉस ऑलरेडी कंसिडर हो गया हुआ, 24 घंटों में से लॉस निकाल दिया आपने, तो यहाँ तक आपका बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक हो गया। 12.5 यूनिट्स बनेंगे, 12.5 यूनिट्स बनेंगे एक दिन में, एक दिन के 24 घंटों में, तो यहाँ तक ठीक है। जो अगला स्टेप आप कर रहे हैं वो अब गलत है, यहाँ तक आपने ठीक है। अब 1 मिनट में फिर दे रहा हूँ, आप आगे सोचें, जो आपने पहले किया उसको जरा रिकंसिडर कर लें। जी किसी ने और ने कुछ और सोचा? मैं वापस आ रहा हूँ आपकी तरफ 1 मिनट बाद। वन नहीं आपने वर्किंग कैसे की है? मैं जरा इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि आप सोच कैसे रहे हैं। 8 माइनस 0.5 7.5 आ डिवाइडेड बाय 1.8, ये आपने क्या निकाला?
चलो ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। नहीं आपको पता आपने क्या निकाला? ये यूनिट्स निकले हैं एक शिफ्ट में। चलो नहीं सॉरी एक मिनट, ये यूनिट्स आ गया, आप आगे क्या करें? 8 डिवाइडेड बाय, अच्छा ठीक है आपका ठीक है। एक मिनट एक मिनट, कोई भी बंदा बायस ना हो, आपने अपनी वर्किंग की होनी चाहिए, और ये वर्किंग मे बी सेम बट मोस्ट प्रोबेबली विल बी डिफरेंट। ज्यादा चांस यही कि डिफरेंट होगी। ये आप कुछ कह रहे थे? 1.8 डिवाइड बाय 7.5, ये सबसे अच्छा काम किया जी आपने जी। इधर हम सारे लिख रहे हैं, सोचना अलाउड है, सोचना अलाउड है, इसके बहुत से तरीके हैं। 7.5 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू, ये क्या किया? ये क्या आंसर आ रहा है? नहीं क्या फाइनल आंसर इज इक्वल टू क्या आ रहा है यार? 7.5 डिवाइड बाय 8 इंटू 100 इंटू 24 इज इक्वल टू, ये क्या आया? 0.22, एक मिनट है नहीं, इज इक्वल टू क्या आया? 22.225 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा सॉरी 2.225 क्या निकाला आपने? क्या हुआ? नहीं इधर कंप्लीट काइंडली बोलेंगे, आपके ख्याल में ये आंसर क्या है? 0.225 रुपीज हैं, आवर्स हैं, टोटल आवर्स पर, नहीं ये सिर्फ वेस्टेज है, ये टोटल आवर्स है, वेस्टेज टाइम पर यूनिट है यार। बेटा मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ये फाइनल आंसर को आप क्या कहेंगे? डिवाइड बाय 3 करूँ? अच्छा जी, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आप क्या है? ये क्या किया? चलो मैंने लिख दिया आपको, आपने एक मिनट बाद बताना आपने किया क्या जी। नहीं आपका तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तरीके बाकी भी हैं तरीके, लेकिन जरा बाकी भी चांस आ रहे हैं, आप अपना लिख लें। जी जी बताएं क्या किया? 0.5, नहीं डिवाइड बाय कुछ किया आपने? आपने जो किया वो बता दो। 8 इंटू, आपने सही किया यार, मैं एग्री करता हूँ इससे, इंटू 100 किया आपने, आपने 6.525% निकाला, आपने भी बिल्कुल ठीक किया जी। और अब हमने कैसे करना है, हमें भी तो बताया जाए, अभी सोचें बढ़िया अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, करें करवाएं। मैंने कब कहा कि कैसे नहीं, मैं करवाएं, आप करवाएं, आपने लिखा हुआ पहले? नहीं अपना लिखना था, क्योंकि जो आप कर रहे हो बाद में मेरे साथ जुल्म है। जी जी एनी अदर, एनी अदर आइडिया? लिखवाएं, मत डरें यार, क्या हो गया? मैक्सिमम गलत हो जाएगा, उससे क्या होगा? मुझे पूरा पूरा प्रोसीजर बताएं आप क्या चाह रहे हैं। निकाल दी मैंने, 7.5 आगे सोचने दें यार, छोड़ दें इसका। जी डिवाइड बाय 1.8,
डिवाइड बाय 1.8 करके आपने क्या निकाला? सही हो गया? आप लिख लेना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ अपना लिख लें। आप जब लिख लेंगे तो आपको मुझे भी बताना आसान रहेगा और आपको समझना भी आसान रहेगा। हवा में ना करें इसका। आपने क्या निकाला, फिर क्या किया, फिर क्या किया, आप लिख लेना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है। जी आप क्या करें? 1 माइनस क्या? 7.5 डिवाइड बाई 8 इंटू 100। ये 1 माइनस कहाँ से बीच में है? 1 कहाँ से? 1 कहाँ से है? 1 तो लॉस नहीं है, आधा लॉस है। ये टोटल अर्थ जो लॉस हो गए इसकी नहीं, परसेंटेज 1 माइनस के 1 और मतलब 100 है, तो फिर आगे फिर 100 आ गया। ये ब्रैकेट में 1 माइनस अच्छा 1 माइनस 1 माइनस पहले फिर 7.5 होगा ना? अच्छा 7.5 कैलकुलेटर और देखना है। इधर 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 पड़ा है नहीं जो इधर पड़ा। सेवन 7.5 डिवाइडेड बाय 8 नहीं, पहले -1 करो ना, ब्रैकेट में क्या रहता है ना। हाँ जी इंटू 100। हाँ जी क्या निकाला आपने? ये नहीं, आप मुझे ये बता दें निकाला क्या? ये लॉस है, लॉस की परसेंटेज है ये, ठीक है। बाकी मैं बात करता हूँ, ठीक अगर हम नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, मैं खुद समझाता हूँ, ये ठीक है। ठीक जान मोहम्मद साहब जाने दे गुस्सा, जुल्म तो छोड़ें यार। 8 माइनस 0.3 तो 30 मिनट्स का मतलब 0.3 नहीं है, 100 मिनटों में से 0.3 बना दिए और 60 मिनटों में से 0.3 था। जान मतलब जाने दे गुस्से की भी हद होती है। 0.3 30 मिनट मीन्स 0.3 आवर्स, वो आधा घंटा। जान मतलब इस पर फाइन होना चाहिए। क्या मिलता है आपके इलाके से सबसे अच्छा? ये सारे बच्चे फाइन डालना चाहते हैं। जान दे गुस्सा यार, आधा घंटा 0.3 हो गया। सही आंसर बताएंगे तो फिर फाइन माफ होगा जी। को और जी आप कुछ करें, 1 मिनट जरा पीछे से बात, वर्किंग करवानी कांडी। 23.5 तक कैसे पहुंचे? नहीं 24 घंटे में 30 मिनट नहीं है ना यार, 8 घंटों में से दोबारा रीवर्क में वापस आ रहा हूँ। नहीं आप कल आए नहीं, आज लेट आए, ये असल मसला। नहीं वो मुझे पता है, लेक्चर कभी नहीं छोड़ा आपने, ये मुझे कंफर्म है। नहीं वैसे आप फिजिकली नजर नहीं आए, बस इतनी सी बात की मैंने। हम किस वर्किंग में थे? 1 मिनट में आपकी वर्किंग ढूंढूंगा, 1 मिनट में आपकी वर्किंग ढूंढूंगा। हाँ जी आप बताएं। जी आ गई, मुझे याद आ गया, आ गई सर, आप टेंशन ना ले, जैसे आपने बोलना शुरू करना उससे सामने आ जाना। ये ले। हाँ जी नहीं आप इसमें मुझे आगे बताएं, मैं आप क्या करूं? सर जी मुझे वर्किंग करवाएं, मैं आपके साथ हूँ। 12.5 से आगे चलाएंगे। अच्छा 1.5 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 का नाम आप बोल दें, आपको क्या पता? ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ से क्या निकाल रहे हैं आप यार? अच्छा चलें आगे क्या करूं? 1.5 डिवाइड बाय 12.5 आंसर बताएं यहाँ तक। नहीं आपने निकाला क्या? आपको पता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। और सर जी अंग्रेजी में थोड़ा सा बता देना, मतलब ताकि आप मुझे एग्जैक्टली पता चल जाए क्या है। ये आपने निकाला है आइडल टाइम पर यूनिट, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब ठीक, मैं आपसे एग्री कर गया। आपका फाइनल आंसर है 1.8 प्लस 0.12 1.9। ठीक है सर, तो जो पहले आप गलती कर रहे थे वो तो पता चल गया ना। नहीं अब डेफिनेटली पॉसिबल है, आप लोग बताएंगे तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। आप खामोश हैं तो मैं अगर कोई और सजेशन देना चाह रहा, अच्छा लग रहा है, बहुत से डिफरेंट तरीकों से सोचा जा सकता है।
मैं ही शुरू करूं सर? मेरे नज़दीक ये 2 तरीके जो थे ना, ये सबसे इजीली अंडरस्टैंडेबल भी थे, तो मेरा ख्याल है पहले 3 तरीके मेरे सुन लें फाइनली, और अगर कोई फिर रह गया तो फिर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर, अब काइंडली जो भी कर रहा है अपनी वर्किंग 1 मिनट रोक दो जरा। 2 तरीके यहाँ हो चुके हैं, एक फिर मैं और बताता हूँ। सबसे पहले ये जो दरमियान में मुझे एक तरीका बताया गया है, ये वाला सर, ये तो पता नहीं, ये जो जिस भाई ने 7.5 तक मुझे पहुंचाया था, ये मिटा दूं? नहीं, ये जो आपने ये मुझसे करवाया था, ये वाला, इससे तो आप वापस हो गए, इससे तो तौबा हो गई ना। सबसे बेस्ट वे सर जी ये था, सबसे इजीएस्ट एंड अंडरस्टैंडेबल। व्हाट इज 1.8 रिक्वायर्ड टाइम, और 8 घंटे लगा के भी हमें 7.5 ही रिक्वायर्ड बचना है। इट मींस ये जो 1.5 आवर्स थे, ये 7.5 आवर्स के बराबर है। ये समझ आ रही बात? 1.8 में लॉस है, सॉरी 1.8 में आइडल टाइम है, और 7.5 में भी आइडल टाइम नहीं है। तो जो चीज जिसके बराबर उससे डिवाइड कर दें, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 8 कर लें। 8 में आइडल टाइम है, तो इससे जो आंसर है उसमें 1.92 में फिर आइडल टाइम आ गया, 1.92 में आइडल टाइम आ गया, पर यूनिट आ गया 30 मिनट है। और अकॉर्डिंगली वो जो डिवाइड हो गए हैं जितने यूनिट्स में आपने जो किया वो भी ठीक है, 4.67 वो यूनिट्स हैं, वो 4.67 समथिंग यूनिट्स बन रहे हैं इफेक्टिवली 7.5 आवर्स में, और वही यूनिट्स अगर बनते 8 घंटों में तो 1 यूनिट को टाइम लगना था 1.92। ठीक है, मतलब लेकिन सबसे मेरा ख्याल है इजीली अंडरस्टैंडेबल ये था। लेकिन ये जो आखिरी काम एक मुझे कराया गया, ये जो 6.25% जिन्होंने सॉल्व किए, मेरे नजदीक ये भी बेस्ट है। जरा एग्जाम्पल नंबर 1 निकालें जो कल करा था। एग्जाम्पल नंबर 1 में कल एक परसेंटेज दी हुई थी लेबर के आइडल टाइम की, जरा ढूंढे, जरा पढ़े क्या वर्ड लिखा हुआ है, 5%। अब यहाँ उसने परसेंटेज देने की बजाय आपको आइडल टाइम के मिनट्स दे दिए, तो हम क्या कर सकते थे, आइडल टाइम की परसेंटेज निकाल के भी वर्किंग कर सकते थे। तो उसमें क्या हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। आइडल टाइम है 5.5 आवर्स, 30 मिनट का मतलब है 1 घंटों में से 30 मिनट, विच मीन्स हाफ आवर। हाफ आवर इज आइडल टाइम अगेंस्ट 8 टोटल आवर्स। तो यहाँ से इंटू 100 करके आप 6.25% फाइंड आउट कर सकते हैं। आइडल टाइम इज 6.25% ऑफ टोटल आवर्स पेड फॉर लिखूं या रिक्वायर्ड लिखूं? 8 घंटों की आप पेमेंट करेंगे, हालांकि रिक्वायर्ड 7.5 आवर्स हैं फॉर द प्रोडक्शन। तो यहाँ से अब ये तकरीबन वही हो गया जो कल हुआ था। देन अगर इस परसेंटेज को हम यूज करें तो व्हाट इज 1.8 रिक्वायर्ड टाइम, आप मेरी परसेंटेज देखें, व्हाट इज 100, अगर ये लिख लें हम 100 ही हो जाएगा या ये 1.8 हो जाएगा? नहीं, ये तो बता दो। नहीं, 100 क्या होगा, ये तो पेड टाइम है, और 6.25 लॉस टाइम है, तो देयर पर ये 93.75% बनता है। तो यहाँ से वर्किंग करना रहेगा 1.8 डिवाइड बाय 93.75 और मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना बन जाएगा, 1.92 आवर्स रिक्वायर्ड है पर यूनिट। लेकिन एक मैं चीज और जरूर बताना चाहता हूँ, वो बड़ी ध्यान से फाइनली सब सुना। ये जो मैंने परसेंटेज बनाई है, ये बल्कि आपने बताई मुझे, ये परसेंटेज ऐसे भी बन सकती है, बहुत गौर से देखिएगा। 5.5 क्या है, लॉस्ट टाइम डिवाइडेड बाय 7.5 भी मैं कर सकता हूं, लेकिन अब मैंने बेस रखा किसको है, रिक्वायर्ड टाइम। तो अब मेरा जो आंसर आएगा डेफिनेटली वो परसेंटेज डिफरेंट आएगी। 1 मिनट जरा सॉल्व करना है आपने, और 6.666666 पे फर्दर हमने कोई बहस नहीं करनी, क्योंकि हम पॉइंट्स में कोई बहस नहीं करेंगे। ये किसका क्या परसेंट आया, ये मतलब ये क्या चीज आई, नहीं क्या आया क्या, आइडल टाइम इज 6.666% ऑफ व्हाट, ऑफ रिक्वायर्ड टाइम। नहीं, एक मिनट, अगर मैं ये परसेंटेज इस तरह निकालूं, तो अब आपने बस मुझे 100 बताना कहाँ लिखूं,
अब 100 मैंने बेस रखा, मैंने रिक्वायर्ड टाइम को, तो देर पर अब ये 100 है और आगे जल्दबाजी कोई नहीं करनी। लॉस अब मेरा 6.66 परसेंटेज में ये है। और अब मुझे बताएं कि मैं पेड फॉर टाइम कैसे निकालूं परसेंटेज में। 100 में से माइनस कर दूं। अब मुझे रिवर्स आना है। अब रिक्वायर्ड टाइम 100% है, तो वापस आके मेरा आंसर आएगा 106.666666 आएगा। तब जरा अपने कैलकुलेटर एक मिनट पकड़ो, 1.8 लिखे, डिवाइड बाय, इसमें नहीं बताना, 1.8 डिवाइड बाय। अब बेस रिक्वायर्ड टाइम को रखा गया है, तो इनटू करना है आपने 106 पॉइंट के बाद, जब तक स्क्रीन खत्म ना हो जाए 6 लगाते रहना और रास्ते में कहीं नहीं रुकना। जब वो एक्सेप्ट करना डिलीट छोड़ दे आपके, तब आपने रुक के इज इक्वल टू दबाना। क्या आंसर आया? ये आंसर सेम आना, कुछ जादू नहीं हो रहा है काइंडली। ये सिर्फ क्या हो रहा है, बेस बदल जाने से 100 बस बदल जाता है, लेकिन अमाउंट वही रहनी चाहिए। तो आप लोग इस तरह करें, यकीनन जिन्होंने सोचा अच्छा लगा, आप वो जरूर लिखें जो आपने सोचा है, लेकिन कम से कम ये 3 तरीके सब लोग अपने पास जरूर नोट कर लें। एक तो ये 2 परसेंटेजेस वाला, और नंबर 2 ये जो ऊपर मैंने 1 परसेंटेज बात, चलो वो बाद में लिख लीजिएगा, पहले ये 2 लिखेंगे। और जरा स्पेस रख लें जरा, जहां आंसर सॉल्व हो रहा, इसके नीचे जरा वर्किंग में चला जाए, जरा खुला खुला देख लें। ये परसेंटेजेस में दोनों चीजें समझ आ गई। किसकी किसके साथ परसेंटेज बना ली मैंने? रिक्वायर्ड के साथ भी बना सकता हूँ और पेड के साथ भी बना सकते हैं। एग्जामिनर अगर देगा तो हम उसकी मर्जी से चलेंगे, और अगर वो नहीं देगा तो हम अपनी मर्जी से परसेंटेज निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है। जी जिन बच्चों जिन लोगों ने परसेंटेज से की है, मेरे ख्याल में वो सबसे बेस्ट तरीका है। ये अगर नोट कर लेंगे तो काइंडली बताइए। जी सर नोटेड है। नोटेड है सर। एक तरीका ये वाला भी लिखा, 0.5 डिवाइड बाय, सॉरी
ये 1.8 डिवाइड बाय 7.5 इंटू 8, ये जो ये वाला, ये जिसको मैंने बॉक्स बनाया, ये सेम पॉइंट है, लेकिन डेफिनेटली वहां परसेंटेज गिवन है, यहाँ परसेंटेज गिवन नहीं, यहाँ बना ली हमने। मटेरियल में परसेंटेज ऑफ लॉस गिवन है, यहाँ लॉस गिवन है, हमने परसेंटेज खुद निकाल ली। तो जब खुद परसेंटेज निकालें तो वो बेस आपकी अपनी मर्जी की हो सकती है। ठीक है सर, ठीक है सर, चलो सर ये कंप्लीट कर लेते हैं। लेबर का टाइम पर यूनिट कितना आ गया फाइनली, 1.9 ये तो बता दें यार। मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू आंसर 384 जी। देन उसके बाद आगे चलें, ओवरहेड सेग्रीगेट होने हैं। एक नजर देखिए था मैंने कल आपको, शायद हाइलो मेथड का था, सारे वर्किंग में दोबारा दो लेवल्स दिए हुए, हाईएस्ट लो एक्टिविटी लेवल, लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। कर ले रिपीट, बिस्मिल्लाह पढ़ा। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल बताएं, एक्टिविटी लेवल आवर्स में दिया हुआ है, यूनिट्स में दिया हुआ है? कॉस्ट कितनी है हाईएस्ट? 68 मिलियन। लोएस्ट एक्टिविटी लेवल क्या है? 950,000। 950,000 पे कॉस्ट क्या है? 65.6 मिलियन। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड आवर्स लें, 24 लाख एंड 1 लाख। आता है याद? नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है? वेरिएबल ओवरहेड्स पर ना करें, पर यूनिट आएगा, पर आर आएगा। पर आर क्यों आएगा? क्योंकि आर्स में डेटा है, आर से डिवाइड होगा। डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल, व्हाट इज 24? 24 रुपीस पर आर वेरिएबल ओवरहेड रेट आ गया। अगला स्टेप क्या होता है? नहीं नहीं, पहले एक लेवल सेलेक्ट करना होता है। तो एक सिलेक्टेड लेवल उठाएं, हाईएस्ट उठाएं, लोएस्ट उठाएं, मर्जी है वो भी। हाईएस्ट उठाएं या लोएस्ट उठाएं, जो भी सिलेक्टेड लेवल है उस पर आप फिगर्स प्लेस कर सकते हैं। अब क्या करूं? करवा दें एक मिनट। आर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आ रही होगा। 25.2 मिलियन क्या है? पूरी अमाउंट बोले, पूरी बोले क्या है? जादू आए। 68 मिलियन क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल है 25.2 मिलियन, क्या निकाल लिया हमने? वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंस लें, 42.8 क्या है? फिक्स कॉस्ट। पर बताना है बस, ये लिख लें और मुझे पर यहां से देख के बताना। करें करें हिम्मत, ये डाटा कंप्लीट करें। जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो पर एक्टिविटी लेवल आते हैं हाइलो मेथड से, और एक्टिविटी लेवल कैन बी लेबर आवर्स, मशीन आवर्स और यूनिट्स। एंड फिक्स कॉस्ट जो है ये पर पीरियड आएगी, और पर पीरियड का पता चलेगा क्वेश्चन का डाटा देख के। जी जी, 68 मिलियन असल में एक क्वार्टर की कॉस्ट है, उसमें से हमने क्वार्टर की वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस कर दिए तो उसमें से क्या निकल आएगा? क्वार्टर की फिक्स कॉस्ट निकलेगी। अगर ये डाटा एनुअल होता, एनुअल कॉस्ट में से एनुअल वेरिएबल कॉस्ट निकाल के एनुअल फिक्स कॉस्ट ही आनी थी। तो ये कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल ओवरहेड्स पर क्या है? नहीं, वेरिएबल ओवरहेड्स वो भी डाटा देख के पता चलेगा। एक्टिविटी लेवल आवर्स में है, लेबर आवर्स में है, स्किल्ड लेबर आवर्स में, तो इट इज 24 पर स्किल्ड लेबर आवर, और फिक्स कॉस्ट पर पीरियड निकलती है, और अकॉर्डिंग टू दिस डाटा वो पीरियड कौन सा है? पर क्वार्टर है। ये कहीं एक नजर देखिए कि नहीं यार, ये तो वहां भी पर क्वार्टर ही था।
ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? लेकिन यहाँ भी एक काम रहता है, हमारा जो इस वक्त वर्किंग, हमारी जो वर्किंग हो रही है, वर्किंग देखें अपनी, हमने पर यूनिट बनाना है, लेकिन पर यूनिट भी हम बना सकेंगे पर आर बना के, आर्स में एक्टिविटी लेवल है, ऐसा ही है सर? तो यहाँ से फिक्स कॉस्ट मुझे पर आर बनवानी है, आपने बनवा सकते हैं? टोटल यहाँ पे जो क्वार्टर के जो आ रहे हैं हाँ जी, अब जरा डेटा ढूंढ, जरा कोई आर्स की इंफॉर्मेशन है हमारे पास? 45 नहीं, वो तो एक्टिविटी लेवल बदल रहा है ना असल में, ऊपर जरा ढूंढे जरा। एक 4 मिलियन नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स दिए हैं, ये पर आवर रेट अगर मैंने निकालना तो कैसे निकालूंगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय लेबर आवर्स, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, ये क्वार्टरली फिगर है, वो एनुअल फिगर है। दो काम हो सकते हैं, हाँ जी, दो काम हो सकते हैं, या तो इसे पर एनम बना के 4 मिलियन से डिवाइड कर लें, और या उन आवर्स को पर क्वार्टर बना के वर्किंग कर लें, या क्या कर लें, या क्या कर लें? 42.8 मिलियन है, ये पर क्वार्टर है, इंटू 4 कर सकता हूँ, क्या आ जाएगा? और देयरफॉर डिवाइड बाय 4 मिलियन कर सकता हूँ, जो 4 मिलियन एनुअल आवर्स दिए हुए। अल्टरनेटिवली क्या कर सकता हूँ, 42.8 मिलियन लिख के डिवाइडेड बाय क्या कर सकता हूँ, नहीं 4 मिलियन डिवाइड बाय 4 मींस 1 मिलियन आवर्स पर क्वार्टर निकाल सकता हूँ, या किसको किस में कन्वर्ट कर लें, या किसको किस में कन्वर्ट कर लें, ये दोनों एंगल से लिखें जरा। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। हर चीज में कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर कहते हैं किसे हैं? चौथे हिस्से को, हर चीज में चौथा हिस्सा ही होता है क्वार्टर। क्वार्टर चिकन कितना होता है? क्वार्टर, क्वार्टर ही होता है, क्वार्टर क्वार्टर, हर चीज क्वार्टर, क्वार्टर चौथे हिस्से कहते हैं, एक पॉज है 1/4, एक क्वार्टर चिकन में हाफ चिकन होता है, वाइट तो है लेकिन 1/4 ही होता है, क्वार्टर होता ही 1/4, लेकिन एक साल में तो 3 क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर ही होते हैं, लेकिन साल में क्योंकि 12 महीने होते हैं, इसलिए हर क्वार्टर में 3 महीने आ जाते हैं, हर चीज में 4 क्वार्टर चौथे हिस्से को कहते हैं। आंसर बताइए, ये मैंने इंटू 4 क्यों किया है? अगर मैंने 4 मिलियन से डिवाइड करना है, एनुअल आवर्स दिए हुए हैं, या क्वार्टरली आवर्स बनाए या एनुअल कॉस्ट बनाए, आंसर बताएं। व्हाट इज 42 पूरा काइंडली? पर लेबर आवर, स्किल्ड लेबर आवर, 42.8। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? चलिए वाइंड अप करें जी, ओवरहेड्स रहते हैं, भी वर्किंग करें, मटेरियल आ गया हुआ है, लेबर आ गई हुई है, ओवरहेड्स फाइनल करें जी। अब एक और चीज भी आपने कल पेज नंबर 93 पे रिवाइज किया सुना, ये वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग कैसे करेंगे, जरा फिगर्स बोलें, कितने आवर्स हैं? ये जो रेट आया पर आवर, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है सर? 1.92 से या 1.8 से? ओवरहेड्स आर ओनली इन, ओवरहेड्स आर इन आइडल टाइम, देख लिया करें यार एक नजर, ये चीजें फाइनल हो जाए अगर। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स कल भी क्या किया, एक नजर पिछला एग्जांपल 1 देखें, 0.5 इंटू नहीं किया, overheads, overheads are not in considered in, sorry, idle time is not considered in overheads, क्या लूं? 1.8 into 24, and fixed overheads को भी अगर पर यूनिट बनाना तो 1.8 आवर्स, उसका रेट कितना निकला? 42.8। आंसर बताइए। 43.2, 43.42 and 77.04।
मेरे ख्याल 0.4 ही है। ये 1.8 समझ आ रहा? कौन से पेज पे कल रिवाइज किया आप लोगों ने? वॉल्यूम नंबर 1, पेज नंबर 93। एक नजर देखा करें यार, साथ साथ चीजें ताकि रिवाइज होकर फाइनल हो जाए। एक आखिरी लाइन रहती है अभी, पढ़ के बताएं क्या इसे कंसिडर करेंगे? पढ़े पढ़े पढ़े, ध्यान से पढ़े, फाइनल करें। ये चीजें आ रही आने दें। डेप्रिसिएशन डाटा अवेलेबल है सर, जो हमें चाहिए वो अवेलेबल है। बिस्मिल्लाह पढ़े। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के ये बताएं लेना है इसे या नहीं। लेना तो चाहिए, लेकिन 15 लाख है क्या? कॉस्ट है, होगी, ये कॉस्ट होगी, वुड भी होगी। हमें अब इसकी डेप्रिसिएशन पर यूनिट चाहिए, और ऊपर डूबने हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल। क्या ख्याल है? 15 लाख कॉस्ट है। इस 15 लाख कॉस्ट की मशीन बनाने टोटल कितने यूनिट्स हैं? ऊपर जाए फर्स्ट डाटा पे। एक प्रोजेक्टेड लाइफ टाइम सेल की इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। तो क्या इस मशीन ने 5 लाख यूनिट्स बनाने? हमें वैसे भी इस डाटा में अब अपनी वर्किंग करते हुए पर यूनिट पे ही आना था। अगर फॉर एग्जांपल लाइफ ईयर्स में दी होती तो इवन देन हम ईयर्स में से निकाल के अल्टीमेटली यूनिट्स तक ही आना था हमें। लेकिन सीधा शायद वो इंफॉर्मेशन मिली है जो हमें रिक्वायर्ड है। 15 लाख क्या है? 15 लाख क्या है? एनी रेजिडुअल वैल्यू अगर होती तो माइनस होती शायद, डिवाइड बाय 5 लाख यूनिट्स हैं। एक यूनिट को बनाने की डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगी। इस वक्त हमें पर यूनिट ही वर्किंग चाहिए। 3000 तो नहीं यार, 3 रुपीज पर यूनिट आ रही। ये ठीक है जान मोहम्मद साहब, ये अपने याद ही करवाया आई थिंक। ये समझ आ गई प्लीज? डेप्रिसिएशन निकालने के कितने तरीके हैं? कौन कौन से? तो यूनिट्स मेथड यूज हुआ है यहाँ, और उसकी वजह ये कि हमें भी पर यूनिट ही फिगर चाहिए थी। हम एक यूनिट की वर्किंग कर रहे हैं, तो एक यूनिट को बनाने में 3 रुपए डेप्रिशिएट होगी ये मशीन। टोटल कर, टोटल बता देते। टोटल करना है किस किस का? मटेरियल, लेबर एंड टोटल ओवरहेड्स। सेवन टू 47.24 टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। रिक्वायरमेंट देखें, रिक्वायरमेंट देखें, क्या फाइंड आउट करना था? डिस्काउंट रिवाइज करें जहन में, कहां तक आ गए? 7247 को डिस्काउंट चाहिए। ये क्या है? ये क्या है? ये तो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है। इसे किससे कंपेयर करके पता चलेगा? क्या निकालना है? कॉस्ट गैप निकालने के लिए क्या करना है? कॉस्ट गैप का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट गैप का फॉर्मूला टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट निकालें, ऊपर जाए, स्टार्ट में डाटा अवेलेबल है। 11,000 रुपया पर यूनिट सेल प्राइस दी हुई है, ऐसे ही है। डिवाइड बाय, सोच लें दोबारा एक दफा, शायद कल वर्किंग भी हुई है। डिवाइड बाय 100, ठीक है। मार्जिन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 60, नहीं यहाँ लिख लेते फिर। व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट? 6600, ठीक है ना सर? एनी कॉस्ट गैप कब होता है? जब एस्टिमेटेड ज्यादा होता है, एक्सपेक्टेड ज्यादा। कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस 647.24। व्हाट इज दिस? कॉस्ट गैप। कॉस्ट गैप कैसे ब्रिज करना है? डिस्काउंट लेके। कोई और भी तरीका होता है वैसे कॉस्ट गैप को ब्रिज करने का? बड़े हैं में से कोई एक दो बता दें, पिछला पेज देख के बता दें, देख के बता दें, देख के बता दें, देख के बता दें, मोटा मोटे वर्ड भी बता दें। क्या क्या तरीके होते हैं कॉस्ट गैप का ब्रिज करने के? अपने का बड़े तरीके होते हैं, तो एक दो बता ही दें। एम्प्लॉइज को ट्रेन करें, मोटिवेट करें, वेस्टेज रिड्यूस करें, आइडल टाइम कम करने की कोशिश करें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लें, और डिस्काउंट ले लें, पैकिंग कॉस्ट कम करने का सोच लें, बॉट इन कमेंट्स वाइज से ले लें। तो 2-4 बोल लेंगे तो बात बनेगी।
आइडल टाइम रिड्यूस कर लें, ये हुई ना बात। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई फिगर्स? चलें, बात तो शायद थोड़ी सी रहती है, लेकिन चलें टाइम अनफ नहीं है हमारे पास। एक पेज नंबर 138 पे क्वेश्चन का था, कौन सा उसके ऊपर वाला क्वेश्चन साथ रखना है, इंशाल्लाह कल फिर दोनों डिस्कस करेंगे। हाँ एक मिनट, पेज नंबर 138 पे उसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आरटी निकालने जरा, जिन लोगों का बुक इस वक्त ओपन करना आपने ये कि क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले ये पिछले पेज पे देखें, क्वेश्चन नंबर 4 एक है ओपल, इसको एक नजर रिवाइज कर लेना। कुछ चीजें इस क्वेश्चन नंबर 5 में ओपल वाली हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ओपल वाला, और जो नीचे क्वेश्चन नंबर 6 आपने किया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उस वाला है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोनों क्वेश्चंस कल डिस्कस कर लें। कल का हमारा जो एजेंडा है उसमें एक ये टेस्ट की डिस्कशन भी रख लें यार। ये पिछला जो पहले टेस्ट हुआ था इस वीक के स्टार्ट में 2 सवालों वाला, उसका आंसर शेयर हो गया, एक तो वो साथ रख लें। दूसरा ये गौरी आपकी बुक में इसका आंसर है पेज नंबर 107। एक मिनट है, बात पूरी सुना, पेज नंबर 107 निकालना था बुक का। एक गौरी के नाम से टेस्ट में क्वेश्चन आया था, कब आया? आया होगा, आया होगा, तो उसका जरा आंसर मैं रख दे देता हूँ, अगर थोड़ी सी कोशिश कर लें जो पॉइंट्स रिजॉल्व हो जाए, ठीक है, जो फिर रह जाएंगे कल डिस्कस कर लेते हैं। तो कल 2 टेस्ट हैं और 2 क्वेश्चंस हैं ये फैक्ट अपडेट्स वाले, उनको फिर कोशिश करेंगे कल वाइंड अप हो जाए, ठीक है। लेकिन ये खास तौर पर फैक्ट्री अपडेट्स के जो छोटे टॉपिक्स हैं और ये जिस तरह के टॉपिक चल रहे हैं, कल कोशिश करेंगे ये पिछली चीजें खत्म हो जाए, थोड़ा सा इनको भी साथ साथ चलाना है। तो कोशिश करें आज टाइम निकल आए, किस किस के लिए अपनी तरह जरा टेस्ट फाइनल करने, जो पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा ताकि उसी पे बहस हो फिर। और सेकेंडली ओवरहेड्स को कोशिश करेंगे कल टाइम मिल जाए। डन है प्लीज जी? ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके साथ हो गया टेस्ट का आंसर शेयर? चलें फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। सुबह वाली क्लास आगे चली गई है, हाँ उसमें क्वेश्चन नंबर 4 शुरू हो गया हुआ, आपको पता जुमे की वजह से टाइम थोड़ा कम था।